मिल्कीपुर सीट बीजेपी सपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बनी हुई है, क्योंकि 2027 विधानसभा चुनाव में इस सीट के जीत हार के मायने दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए बहुत मायने रखेंगे। आपको बता दें कि भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 65.25% वोटिंग हुई है। 414 बूथों में बीजेपी ने अपने तंत्र के सहारे चुनाव को प्रभावित करने की खूब कोशिश भी की, जिसको लेकर बवाल भी देखा गया। फिलहाल अब सभी को 8 फरवरी का इंतजार है, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर बीजेपी महकमे के अंदर खलबली मचा दी है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग पूरी हो चुकी है। 10 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया है। यहां 65.35% मतदान हुआ और इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं उतारे थे। बता दें कि कांग्रेस ने सपा को समर्थन दिया था। वोटिंग के दौरान बीजेपी का तंत्र खूब एक्टिव भी रहा, जिसको लेकर सपा मुखिया ने खुद ही मोर्चा संभाला। बता दें कि वोटिंग के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने चुनाव आयोग से कार्रवाई की भी मांग की। बता दें कि पार्टी की ओर से एक बयान में कहा गया कि पुलिस प्रशासन का रवैया लोकतंत्र विरोधी रहा है। दर्जनों बूथों पर सपा के एजेंटों को डराया और धमकाया भी गया। सपा मुखिया ने इस दौरान बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में हर तरह का हथकंडा अपनाया है। बीजेपी के गुंडों ने उपचुनाव में अराजकता भी दम भर की, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने खुला संरक्षण भी दिया। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी के गुंडों को खुली छूट दी और आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया गया। प्रशासन ने वोटर्स के बीच डर का माहौल बनाया और वोटिंग भी प्रभावित की। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के समर्थकों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने फर्जी वोटिंग की, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। बता दें कि उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव का कहना है कि मिल्कीपुर उपचुनाव में सपा ही विजयी होगी, अगर निष्पक्ष तरीके से वोटिंग की काउंटिंग की जाए तो। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से सपा का पीडीए बीजेपी पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव का जोर हर हाल में पीडीए के लिए काम करने पर होता है और वो कार्यकर्ताओं को समझा भी चुके हैं कि कैसे माइक्रो लेवल यानी कि बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए आगे काम कर सकते हैं। बता दें कि इस दौरान अखिलेश लगे हाथ बीजेपी की चाल में ना फंसने की सलाह भी देते हैं, समझाते हैं कि कैसे बीजेपी दूसरे दलों को नीचा दिखाने के लिए बड़े पैमाने पर पैसे खर्च रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर हाल में उसका मुकाबला करने की नसीहत भी देते हैं। जानकारों का कहना है कि निश्चित तौर पर हाल के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हिस्से की 2 सीटें चले जाने से अखिलेश यादव और उनकी टीम का मन बहुत दुखी हुआ होगा, लेकिन 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से 2024 में ही समाजवादी पार्टी को बड़ी जीत मिली है, जो मिशन 2027 के लिए हौसला बढ़ाने वाला है। समाजवादी पार्टी की बैठकों से आ रही खबरें बता रही हैं कि अखिलेश यादव हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं को भी लगातार आगाह कर रहे हैं और 2024 की जीत से उतावले न होने की लगातार सलाह भी दे रहे हैं। वहीं ऐसी बैठकों में अभी से टिकटों की बातें भी होने लगी हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरी तरह से ये साफ कर दिया है कि अभी से कोई खुद का टिकट पक्का मानकर ना चले। कोई भी नेता अपने इलाके में भावी विधायक या भावी उम्मीदवार के तौर पर खुद को प्रचारित ना करे। खुद अखिलेश यादव अपनी तरफ से सबको साफ कर दे रहे हैं, चाहे वो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ चुका हो या नहीं, अभी से वो किसी तरह की गलतफहमी का शिकार ना हो। बता दें कि बैठक से एक बात और भी सामने आती है, जिस पर सहज तौर पर ध्यान चला जाता है। टिकट के दावेदार नेता से अखिलेश यादव बताते हैं कि चुनाव आने पर तत्कालीन परिस्थितियों और गठबंधन के समीकरण को देखते हुए फैसला लिया जाएगा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। गठबंधन का ये जिक्र बता रहा है कि अखिलेश यादव यूपी में मायावती या दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की तरह अकेले चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। वहीं अगर बात बीजेपी की जाए तो संभल पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आक्रामक रुख को देखते हुए समाजवादी पार्टी भी सतर्क हो गई है और अपनी हिस्सेदारी को लेकर कांग्रेस भी लगातार अलर्ट नजर आ रही है। अगर बात की जाए बीजेपी के कैंपेन की, तो हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नए कैंपेन बटेंगे तो कटेंगे का असर देखा जा चुका है। यूपी के उपचुनाव में भी ये देखा जा चुका है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पीडीए का प्रकोप झेल चुकी बीजेपी की राजनीति आगे भी बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है के बीच ही जारी रहने वाली है।
आक्रामक कैंपेन की जरूरत पड़ी तो बटेंगे तो कटेंगे, और अगर नरम रुख की जरूरत पड़ी तो एक है तो सेफ है का फॉर्मूला बीजेपी अप्लाई करेगी। मतलब यूपी में 2027 की लड़ाई पीडीए और हिंदुत्व के एजेंडे के बीच ही होने वाली है। वहीं मिल्कीपुर वोटिंग के बाद सपा पहले से ज्यादा एक्टिव हो गई है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं से अपील है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद ईवीएम सील होने तक और उसके बाद जब तक ईवीएम स्ट्रांग रूम तक नहीं पहुंच जाता तब तक आप उसकी निगरानी करें। मतदान खत्म होने के बाद जिस गाड़ी पर ईवीएम स्ट्रांग रूम जाता है, आप लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे जाकर स्ट्रांग रूम तक छोड़कर आए। साथ ही पार्टी के पोलिंग एजेंट पीठासीन अधिकारी से फॉर्म 17 का भाग 1 अवश्य प्राप्त करें और उसे निर्वाचन अभिकर्ता को उपलब्ध कराएं। आप मिल्कीपुर उपचुनाव की अहमियत इस बात से समझ सकते हैं कि मिल्कीपुर चुनाव को लेकर पिछले 3 दिनों से समाजवादी पार्टी का वॉर रूम एक्टिव है। चुनाव आयोग से लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं। अखिलेश यादव के करीबी नेता उदयवीर सिंह आरोप लगाते हैं कि फर्जी मतदान कराया गया है, उनके वोटरों को वोट डालने से रोका गया है। समाजवादी पार्टी ने कई मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए थे। अपील की गई थी कि चुनाव में गड़बड़ी होने पर इन पर संपर्क किया जाए, फोटो और वीडियो बनाकर भेजे जाए। पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग से कई अफसरों की शिकायत भी की गई। कहा गया कि ये वोटिंग को लगातार प्रभावित करने में जुटे रहे हैं। वोटरों को पर्ची के साथ बीजेपी की चिट्ठी देने का भी इस चुनाव में जमकर आरोप लगा। अखिलेश यादव ने इस दौरान साफ कह दिया कि जिनकी मौत हो गई है उनके भी वोट डलवाए गए। आपको बता दें कि मिल्कीपुर सुरक्षित सीट है और इस उपचुनाव का एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी जुड़ा हुआ है। अखिलेश यादव खुद कह चुके हैं कि ये देश का चुनाव है और इस चुनाव से तय होगा कि यूपी का दलित अब किधर जाने वाला है। मायावती और उनकी पार्टी बीएसपी लगातार कमजोर हो रही है। बीते लोकसभा चुनाव से ये नैरेटिव भी साफ तौर पर बना हुआ है कि समाजवादी पार्टी की तरफ दलितों का झुकाव पहले से ज्यादा बढ़ा हुआ है। बीजेपी कहती है कि संविधान बचाने के नाम पर इंडिया गठबंधन ने दलितों को धोखा दिया। मिल्कीपुर का चुनाव तय करेगा कि यूपी के दलित वोटरों के मन में क्या रहा है। फिलहाल मिशन 2027 की दिशा में मिल्कीपुर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, जिसका नतीजा अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ दोनों को ही आगे की राह दिखाने वाला है। अब जनता को किसका साथ मिला है ये तो 8 फरवरी को ही पता चलेगा, लेकिन तब तक राजनीतिक सरगर्मियां लगातार तेजी से बढ़ रही हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।